गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आप गद्य का जो तीसरा पार्ट है आचरण की सभ्यता उसे समझिए। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये एक भावनात्मक शैली में लिखा गया निबंध है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने सभ्य आचरण के लिए प्रयुक्त होने वाले जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं और सभ्य आचरण कैसे प्राप्त होता है, किन व्यक्तियों का आचरण सभ्य कहलाता है, इन सब के विषय में बहुत ही विस्तार के साथ बताया है। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिष है। तो लेखक कहते हैं कि विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन, राजस्व ये सभी हमारे जीवन के लिए बहुपयोगी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारे जीवन को गति देते हैं। किंतु इन सब में भी अधिक प्रकाशवान और महत्वपूर्ण है आचरण की सभ्यता, क्योंकि आचरण की सभ्यता प्राप्त करने के पश्चात एक निर्धन व्यक्ति भी राजा की ही भांति सभी के हृदय पर अपना स्वामित्व, अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। जिस व्यक्ति का आचरण सभ्य हो जाता है, उसके लिए राग अर्थात गीत जो है वो कोमल हो जाता है, मीठा हो जाता है। विद्या रूपी तीसरा शिव का जो नेत्र है वो खुल जाता है। चित्रकला मौन होकर भी अपने विषय में उसको सब कुछ अलापने लगती है, बताने लगती है। वक्ता जो कि बोलने की कला में एकदम निपुण है, चतुर है, वो शांत हो जाती है। लेखक की जो कलम है वो रुक जाती है। मूर्तिकार के समक्ष नए गाल, नए नेत्र, नई सुंदरता का एक खूबसूरत सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। भाव यह है कि जो व्यक्ति सभ्य आचरण से संयुक्त हो जाता है, उसके जीवन की गति, उसके जीवन की जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाती है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। लेखक कहते हैं कि जो सभ्य आचरण होता है उसको बोलकर व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। सभ्यता में जो आचरण है वो सदैव से मौन रहता है। इस भाषा का जो निघंटु है, निघंटु कहते हैं शब्दकोश, इस भाषा का जो शब्दकोश है वो बिल्कुल शुद्ध और सफ़ेद पन्नों वाला है। इस शब्दकोश में नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है, फिर भी सभ्य आचरण मौन होते हुए भी आवाज़ करता हुआ सा, बतलाता हुआ सा प्रतीत होता है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा रहता है। गीत गाते हुए भी गीत के सुरों के भीतर समाहित रहता है। कोमल वचनों की मिठास में आचरण की जो सभ्यता है वो मौन रूप से खुलकर बिखर जाती है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता ये सब सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। भाव ये है कि नम्रता, दया, प्रेम और उदारता ये सब वो गुण हैं जिन गुणों के कारण आपके आचरण में सभ्यता का अंश दिखाई देता है। मनुष्य के जीवन पर जो मौन व्याख्यान होता है, अर्थात जो आचरण का जो प्रभाव होता है वो चिरस्थायी होता है, अर्थात लंबे समय के लिए स्थिर होता है और धीरे धीरे सभ्य आचरण उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। चाहकर भी वो स्वयं को सभ्य आचरण के प्रभाव से निकाल नहीं पाता है। लेखक सभ्य आचरण की सुगंध के विषय में बताते हुए कहते हैं कि न काला, न नीला, न पीला, न सफ़ेद, न पूर्वी, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान, विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपी सुगंध सदा प्रसारित हुआ करती। भाव ये है कि लेखक कहना ये चाहते हैं कि आचरण का कोई रंग नहीं है, किसी विशेष रंग से उसे आप इंगित नहीं कर सकते, किसी विशेष दिशा में उसे बांध नहीं सकते, ना उसका कोई नाम है, ना कोई उसका निशान है, उसके रहने का स्थान भी ज्ञात नहीं है। अर्थात सभ्य आचरण किसी के भी हृदय में निवास कर सकता है। विशाल आत्मा के आचरण से, सभ्य आचरण से जो मौन सुगंध है वो सदैव उठा करती है। इसके मौन स्वरूप से उत्पन्न प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। सीधी सी बात लेखक कहना ये चाहते हैं कि सभ्य आचरण से प्रस्तुत
अर्थात प्रसूत मतलब जन्म लेने वाला जो प्रेम है और जो पवित्रता है, वो पवित्रता रूपी और प्रेम रूपी जो धर्म है संपूर्ण संसार का कल्याण करके अपने विकास को प्राप्त होता रहता है। जब सभ्य आचरण की उपस्थिति हमारे सामने होती है तो उस अवस्था में हमारे हृदय की जो दशा है, हमारे हृदय की जो ऋतु है, वो एकदम परिवर्तित हो जाती है। तीखी गर्मी में भी हमें काले बादलों की बूंदाबूंदी अर्थात काले बादलों से बरसे जल की शीतलता का अनुभव होता है। मानसून ऋतु में उत्पन्न शरद ऋतु से कलेशातुर हुए जले भुने मानसूनोत्पन्न शरद ऋतु से कलेशातुर हुए पुरुष इसकी सुगंध में अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मानसून में जब शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु अर्थात जो पतझड़ आता है, उस पतझड़ के ग्रीष्मता से जले भुने वाले व्यक्ति जब बसंत का आगमन होता है तो बसंत में खिलने वाले जो फूल हैं, उन फूलों की सुगंध का पान करके जिस प्रकार आनंदित होते हैं, बिल्कुल वही आनंद सभ्य आचरण से संयुक्त व्यक्ति का हमारे जीवन में आगमन होने पर प्राप्त होता है। आचरण के नेत्र के एक आंसू से यानी सभ्य आचरण से संयुक्त व्यक्ति के नेत्रों से निकलने वाले अश्रु की एक बूंद से समस्त संसार का हृदय जो है नम हो जाता है। प्रत्येक संसारवासी के नेत्र भीग जाती हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मादित होकर वृक्ष पर्वत तक के हृदय भाव विभोर हो उठते हैं, नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन रूपी व्याख्यान से मनुष्य को एक नया स्वरूप प्राप्त हो जाता है। उसका जीवन नया उत्थान प्राप्त कर लेता है। नए नए विचार स्वयं ही उसके हृदय में उत्पन्न होने लगते हैं। सूखी लकड़ियाँ हरी हो जाती हैं, सूखे हुए जल से संयुक्त हो जाते हैं, नए नेत्र प्राप्त हो जाते हैं। कुल पदार्थों को एक नया ही स्वरूप प्राप्त हो जाता है। उनके भीतर मित्रता का भाव उत्पन्न हो जाता है। सूर्य, जल, वायु, फूल, पत्थर, घास, पत्ते, नर, नारी, बालक सभी में एक अश्रुतपूर्व का अर्थ है जिसे पहले कभी ना सुना हो। ऐसे अश्रुतपूर्व सुंदर मूर्ति का दर्शन इन सभी के रूप में होने लगता है। मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। मौन रूपी जो व्याख्यान है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बलशाली है, बहुत ही अर्थवान है और बहुत ही प्रभाववान है। इतना बलवान, अर्थवान, प्रभाववान और महत्वपूर्ण है कि उसके सामने हमारी मातृभाषा, साहित्य भाषा, हमारे अपने देश की भाषा, ये सभी जो हैं हमें तुच्छ अर्थात नगण्य सी प्रतीत होने लगती है। कोई भी भाषा हमें अलौकिक प्रतीत नहीं होती है। केवल आचरण की जो मौन भाषा है वही हमें ईश्वरीय भाषा प्रतीत होती है। कभी आपने विचार करके देखा है? अगर नहीं देखा है तो विचार करके देखिए कि मौन व्याख्यान किस प्रकार आपके हृदय के एक एक रग में सुंदरता के भाव को समाहित कर देता है। वो व्याख्यान अर्थात वो भाषण ही क्या जिसे सुनकर आपके हृदय में उन्माद का भाव न उत्पन्न हो जाए, आपके हृदय की जो लक्ष्य है, आपके हृदय की जो दृढ़ता है वो बदल ना जाए, मन का लक्ष्य परिवर्तित न हो जाए। चंद्रमा की जो मंद हंसी है अर्थात जो चांदनी है, तारों गणों का जो कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान है, इस सभी का क्या प्रभाव होता है? अगर आपको जानना है तो किसी कवि के हृदय से पूछिए, वो जानता है, क्योंकि वो इन सब के भीतर घुस जाता है और उनको अपने शब्दों में पिरोकर सबके सामने उतार देता है। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने संपूर्ण रात्रि को कैसे एक क्षण में आंखों ही आंखों में गुजार दिया, ऐसे उन्होंने गुजार दिया मानो उनके लिए कल की बात थी, अर्थात कांटों को आंखों में काटना उनके लिए हंसी के ही हो। कमल और नरगिस में नेत्रों की कल्पना करने वाले व्यक्तियों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता
अर्थात प्रभाव कितना अलौकिक, कितना दिव्य होता है, क्योंकि अगर ये दिव्य ना होता तो कभी भी वो नेत्रों की कल्पना नरगिस के फूल या कमल की पंखुड़ियों से नहीं कर पाए। आज के लिए केवल इतना ही।